जनरली इस सरकार की पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर राहुल को पुतिन से क्यों नहीं मिलने दे रहे मोदी? प्रियंका ने खोले राज, उधर कांग्रेसियों ने भी खोला मोर्चा, बीजेपी में मची हलचल। दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा क्या दावा किया जिससे बीजेपी बौखला गई है? प्रियंका समेत कांग्रेस सामने इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां मोदी के साथ बीजेपी को क्यों अहंकारी बताने लगी हैं? क्या बीजेपी राहुल गांधी मानसिक तौर पर चोट पहुंचाने के रास्ते पर चल रही है? सवाल तो यही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पीएम मोदी के साथ ही उनकी सरकार क्यों डरी हुई है? दोस्तों, मैं जब यह सवाल कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब असल में आपसे बात करने के क्रम में ढूंढ रहा हूं, और इस क्रम में मोदी सरकार की कई नाकामियां मेरे जहन में आई है। रुपया डॉलर के सामने ऐतिहासिक तौर पर कमजोर हो गया है। एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपए के आसपास हो गया है। संवैधानिक संस्था, लोगों का विश्वास खत्म सा हो गया है संवैधानिक संस्था से। दिल्ली और एनसीआर स्मॉग से जूझ रहा है। आय की असमानता बढ़ती ही जा रही है। चंद उद्योगपतियों का विकास ही विकास हो रहा है। बाकी आम जनता की हालत तो खस्ता जस के तस है। महंगाई और बेरोजगारी तो रुला रही है। अब ये सब ऐसे मुद्दे जिसे राहुल गांधी जोशो खरोश के साथ उठा रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष संवेदनशील होता तो राहुल गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दे को जरूर सुनता, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल काटे, इस रास्ते पर सरकार चल रही है। खबर, मामला, माजरा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर वो हैं। पुतिन भारत आए हुए हैं। पुतिन को भारत आते ही ये तो जरूर एहसास हो गया होगा कि एक भारतीय के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किस तरह से लेते हैं, कितना सम्मान विपक्ष का करते हैं। भारत में रहकर विदेशियों के सामने मोदी भारत में रहने वाले राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं। और जब ये बात राहुल गांधी ने खुद सबके सामने रखी तो उसको दूर करने के बजाय बीजेपी क्या कर रही है? थेथराई कर रही है, गाल बजा रही है। राहुल गांधी के वाजिब आरोप पर जवाब देने के लिए उन्होंने थेथराई करने के सबसे ज्यादा माहिर संबित पात्रा को मैदान में उतार दिया है। दरअसल एलओपी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने उनके पुतिन से मुलाकात को जानबूझकर रोका, जो भारत की लंबी लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। बीजेपी मुझसे असुरक्षित महसूस करती है, उसी का यह नतीजा है, उसी का यह हाल है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योर आमतौर पर दोस्तों, भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, एक परंपरा रही है कि विदेशी मेहमान जब भारत आते हैं तो विपक्ष के नेता से भी उनकी मुलाकात होती है, कराई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह होता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भी ऐसा होता था। लेकिन राहुल गांधी ने जो दावा किया है
उससे तो ऐसा लगता है कि यह परंपरा अब टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। बकौल राहुल गांधी अब जो हो रहा है, विदेशी मेहमान जब आते हैं या मैं विदेश जाता हूं तो सरकार उससे कहती है कि एलओपी से मत मिलिए। हमें मैसेज मिलता है कि सरकार ने उनसे कह दिया है कि मुझसे ना मिलना है, यानी राहुल गांधी से नहीं मिलना। कारण पूछने पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, असुरक्षा। साल 2007 में सोनिया गांधी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात की। सुषमा स्वराज जब एलओपी थी तो कई विदेशी नेताओं से मुलाकात की उन्होंने। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों 2000 के बाद यह परंपरा लगभग बंद हो गई है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष के नेता को दरकिनार करना भारत को बहुसंख्यवादी राज्य की छवि दे सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी का यह आरोप ऐसे समय में आया जब पुतिन भारत उतरने से यानी कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने कहा, पुतिन के कुछ घंटे उतरने से पहले राहुल गांधी का यह आरोप। आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए एक निजी डिनर का आयोजन किया, जो पिछले साल मॉस्को में पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी के बाद एक पारस्परिक सम्मान है। अब पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर से राहुल गांधी को दूर रखा गया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने राहुल गांधी के लिए जो कदम उठाया है उसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है, करार दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा, यह प्रोटोकॉल है कि विदेश से आए डेलीगेट्स एलओपी से मिलते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि किसी और की आवाज उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का पक्ष जो है वो सुनना ही नहीं चाहते। विदेश से आए डेलीगेट्स हमेशा एलओपी से मिलते आए हैं। ये प्रोटोकॉल निभाया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार बहुत असुरक्षित है। दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत की अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से काम करना चाहिए और किसी के दबाव में आकर कुछ खरीदना या छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ करना है ये देश हित में करना है। दोस्तों, रूस से भारत का संबंध इतना गहरा क्यों है? दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। पिछले 26 वर्षों में ये 23वां शिखर सम्मेलन है। दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों की जड़ें कहीं अधिक पुरानी हैं। ठीक 70 साल पहले सोवियत संघ के शीर्ष 2 नेता भारत आए थे, निकोलाई और इसके अलावा निकिता खुश्चेव। कुल मिलाकर 19 दिनों तक भारत में रहे। पहले 18 नवंबर से 30 नवंबर 1955 तक और फिर 7 दिसंबर से 14 दिसंबर 1955 तक दोनों नेताओं का ये दौरा जवाहरलाल नेहरू की 6 महीने पहले हुई यूएसएसआर यात्रा के बाद हुआ था। दोस्तों, बुल्गानी खुश्चेव की इस यात्रा ने भारत सोवियत सहयोग की मजबूत नींव रखी और इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट और आईआईटी बॉम्बे इस साझेदारी की शुरुआत का उदाहरण थे। कुछ ही वर्षों बाद एचएएल में एमआईजी लड़ाकू विमान तकनीक हस्तांतरण के साथ ही भारत में बनने लगे। इस दौर ने ओएनजीसी और इसके अलावा आईडीपीएल जैसी कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां को दिशा दी, भविष्य को दिशा दी और इन्हीं ने आगे चलकर निजी उद्योग के विकास का रास्ता भी खोला। भारत रूस संबंध वास्तव में भारत सोवियत साझेदारी का ही एक प्रत्यक्ष परिणाम, इसकी निरंतरता है और इसकी शुरुआत 1955 की इसी ऐतिहासिक यात्रा से हुई थी। पुतिन के भारत दौरे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मुझे लगता है कि इस दौरे को बहुत उत्साह से देखा जा रहा है और हमें इसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। सबसे बड़े ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि वैश्विक पटल पर उतार चढ़ाव के बावजूद अगर कुछ देशों से प्रगाढ़ रिश्ता रहा तो उसमें रूस है। इस नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए। तीसरा मुल्क ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या हो और क्या ना हो, किससे दूरी बनानी चाहिए और किससे नहीं बनानी चाहिए। अब दोस्तों देखिए राहुल
के आरोपों पर बीजेपी ने क्या तर्क दिया है, क्या बीजेपी तर्क दे रही है, इससे आपको जरूर जानना भी चाहिए। इससे आपको बीजेपी की कुंठा समझ में आ जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के बयान पर कहा, विश्व में भारत एक स्तंभ है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, अपने आप को ज्यादा करके आक रहे हैं, बाहर जाते हैं तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। राहुल बोलते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। विदेश मंत्रालय का दायित्व होता है कि सरकार का अन्य के साथ मुलाकात करवाएं। विदेशी डेलीगेट्स तय करते हैं कि किससे मिलना है। दोस्तों, इसी कुंठा की बात मैं कर रहा था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है ना। मैं समझ सकता हूं क्यों नहीं राहुल गांधी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यह सरकार नहीं मिलने दे रही, राहुल को क्यों नहीं मिलने दे रही है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे मोदी सरकार असहज महसूस कर रही है, जिसमें अडानी समूह के कथित भ्रष्टाचार की जांच, वोट चोरी मामला प्रमुख है। वोट चोरी के कड़ी में एसआईआर भी इसमें जुड़ गया है। संसद के कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए। सरकार ने विपक्ष को तमाम मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी। तो दोस्तों, सरकार इस तरह के काम कर रही है। बहरहाल रूसी राष्ट्रपति शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे भारत से रवाना होंगे, जिसके साथ ही उनकी लगभग 28 घंटे की यात्रा समाप्त। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आखिर पुतिन से एलओपी राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? हालांकि ये संस्कृति रही है, ये परंपरा रही है। आप क्या समझते हैं? हमें भी बताइए, सजेस्ट कीजिए। खबर पे आपकी राय ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया।